हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से होंगे। मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गाइस बजट। तो बजट का बेसिकली मतलब क्या होता है? बजट क्या होता है, इसी को आप बोलते हो सर फिजिकल पॉलिसी। क्या बोलते हो? फिजिकल पॉलिसी। और आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जिसका नाम है फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये दोनों को मिला के हम इसको खत्म करेंगे, फिजिकल पॉलिसी को, फिर हम मॉनेटरी पॉलिसी को, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन लेके एक साथ खत्म करेंगे पहले यूनिट। हाँ, दूसरी बात, बच्चे पीडीएफ कर रहे हैं बेटा, पीडीएफ आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएंगे उसकी मिलेगी। अब पहले चैप्टर मैंने प्रैक्टिस क्यों नहीं करवाई अभी फिलहाल, क्योंकि इसमें आपके बेसिक टर्म है, वो सारे के सारे टर्म्स अब चैप्टर में भी आएंगी। वो एक आपका एक ओवरव्यू था। अब जैसे ही आपका बजट खत्म हो जाएगा बेसिक टर्म से, और इससे आपके मिला के आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। दूसरी बात, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गाइस, ये आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, इसको आपको साथ साथ नोट डाउन करना है कॉपी पे। मैं भी तो आपके साथ साथ लिख रहा हूँ, तो इसको आपको साथ साथ नोट डाउन करना है और साथ साथ इसको उतारना है, ठीक है। तो आई होप ये तो पता चल गया होगा आपको कि इसके पीडीएफ नहीं मिलने वाले, क्योंकि पीडीएफ ही देने तो मैं आपके सामने पेज लगा के पहले ही डिस्कस करके चला जाता हूँ। तो आपको वो नहीं किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा साथ साथ। जैसे ऑफलाइन क्लास में साथ साथ लिख के पढ़ाया जाता है, वैसे ही आपको हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि आपको एक ऑफलाइन जैसा फील आए। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा फील करो कि आप ऑफलाइन में हमारे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पहले हम फिजिकल पॉलिसी को ख़त्म करेंगे, ठीक है, जिसको हम बजट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो सर ये आती है कि बजट बनाया ही क्यों जाता है, इसका मतलब क्या होता है। अब इस क्लास के बाद आप धीरे धीरे बजट का पूरा मतलब समझ जाओगे कि बजट क्यों पढ़ना है, क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, और इसके मेन इंटेंशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल पॉलिसी पढ़ेंगे, जैसे इसको ख़त्म करेंगे फिर हम मॉनेटरी पॉलिसी पे आएंगे, जैसे इसको ख़त्म करेंगे फिर दोनों का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता दूंगा। वैसे कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको पहले ही समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे गाइज, वो हम करेंगे इसके फैक्ट के ऊपर। बजट में फैक्ट की बातें, जैसे कब बना पहला बजट, कौन लेके आया बजट, ठीक है, इस तरीके से। दूसरी चीज़ हम जो पढ़ेंगे गाइज, वो पढ़ेंगे इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स आएंगी। इसी के साथ साथ आपका पहला यूनिट है, वो भी इसमें भी कुछ कवर होता चला जाएगा पूरे। ओवरऑल मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। बिलीव मी, ऐसा कंटेंट आपको JNK में नहीं मिलने वाला जितना हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। हर एक सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी आपको MCQ के PDF वो सब कुछ आपको ऐप में मिलेगा। आपको एक बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, जो फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट हम ज्वाइन करवा रहे हैं, तो उसमें आपको PDF मिल जाया करेगा। तीसरी चीज गाइस जो पढ़ेंगे इसमें, वो रहेगा आपका 2020 का बजट, क्योंकि अभी तो बजट आना है फैब में, 1 फैब में अभी नया बजट आने वाला है। लेकिन अभी तक एग्जाम में हम ये, मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तक एग्जाम होगा तो 2020 बनेगा, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा के आपको बस इन चीज़ों पे फोकस करूंगा, ठीक है। क्योंकि जैसे इसका बजट आएगा 2021 का, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, राइट। क्योंकि इस बजट से क्वेश्चन अब मुश्किल है आपको आए। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम इसमें सबसे पहले हम फैक्ट पे बात करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, फिर हम इसको पढ़ने वाले थे लेकिन अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अभी आपका 1 फैब को आने वाला है नया बजट, और 1 फैब से लेके 1 अप्रैल के बीच बीच में ये पास होगा, ये उसका टाइम पीरियड होता है, और इसके बाद आपका नया बजट स्टार्ट हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि आपका जो बजट वर्ड है वो आया कहाँ से, ये कहाँ से आया। ये एक फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया, राइट। ये कहाँ से लिया गया? एक फ्रेंच लैंग्वेज से उठाया गया। अब बजट तो उठा लिया, इस वर्ड को तो उठा लिया, लेकिन बजट किसके लिए बनाया जाता है? देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ये नेक्स्ट ईयर के लिए बनाया जाता है, हमेशा अगले साल के लिए बनाया जाता है। इस बजट में हम क्या क्या करते हैं सर? हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एक हम लोग टारगेट सेट करते हैं कि हमारे इस साल इनकम कितनी होने वाली है, RECIEPT, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, और हमारा खर्चा कितने होने वाला है। ये टोटल मिला के हम एक बजट तैयार करते हैं कि हमारा कितना बजट होगा, कि हम अगले साल के लिए जो प्लान किया है कि इतनी हमारी इनकम होगी और इतने हमारे एक्सपेंडिचर होंगे। अब हम आगे जो कंसेप्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इनकम सरकार की किस किस प्रकार से बनती है, खर्चे कैसे कैसे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये तो हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे गाइज क्या, कि बजट के जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं फैक्ट पे, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो बजट वर्ड कहाँ से लिया गया सर? फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया।
ये हमेशा हमेशा किसके लिए बनाया जाता है, नेक्स्ट ईयर के लिए। और ये होता क्या है, ये बेसिकली एक आपका आइडिया होता है, एक आपका एनालिस किया होता है कि हम अगले साल क्या करेंगे, कितनी हमारी रिसिप्ट होगी, मतलब कितनी हमारी रिसीट होगी, जो इनकम कितनी होगी और एक्सपेंडिचर कितना होगा, रिसीट कितना होगा और एक्सपेंडिचर कितना होगा, इस पूरे को टोटल मिला के एक एस्टिमेट तैयार किया जाता है अगले साल का। जैसे अब 2020 में अब 1 फरवरी को बजट आएगा नया, वो 2021 के लिए होगा। इसमें आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी, किस एरिया में कितना एक्सपेंडिचर होगा और कितनी इनकम सरकार जनरेट करेगी आपकी, और उसमें से कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है। तो ये सारा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ये तो हो गया आपका बजट। क्यों बनाया जाता है कि पूरा एक देश का एक एस्टिमेट रखा जाता है कि इस साल हम कहाँ कहाँ कितना खर्चा करने वाले हैं, किस क्षेत्र में काम करने वाले हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बजट के थोड़े से फैक्ट देखते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है गाइस, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे आप, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे गाइस, आपको बजट नाम का वर्ड दिखेगा ही नहीं। ये एक्चुअली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया। तो अगर नहीं लिखा गया तो हम पढ़ते ही क्यों है, क्योंकि इसका जो नाम है ये आप 112 आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 112। सब हर एक मुद्दे का कोई ना कोई आर्टिकल होगा, किस आर्टिकल में इसको एक्सप्लेन किया गया। अब इस आर्टिकल में लिखा गया, इसको लिखा गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला मैंने कि बजट का जो आपका आर्टिकल 112 में लिखा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट के बारे में किस आर्टिकल में लिखा गया। बेसिकली बजट तो कोई बड़ी नहीं है, आपको बोला जाएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में किस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। तो उसका आंसर होगा सर 112। 112 आर्टिकल में इसको बताया गया है, आर्टिकल नंबर 112 में इसको पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि बजट ये क्या होगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगी, कैसे बनाया जाएगा, कैसे हम लोग किन किन चीज़ों को लेआउट करेंगे। तो ये सारा कुछ क्या है सर, इसको बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये आर्टिकल 112 में लिखी गई है। इतनी बात क्लियर हुई। अगला इसका जो फैक्चुअल पॉइंट होगा वो लिख लीजिए गाइज। अब दूसरी बात आती है सर कि इस बजट को लेके कौन आता है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो लिख लो आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेके आती है। अब गवर्नमेंट से क्या समझते हो आप, गवर्नमेंट किसको बोला जाता है, जब सारे की सारे मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट सबको मिला के क्या बनाया जाता है, आपकी गवर्नमेंट बनाई जाती है। ठीक है, आपके प्रधानमंत्री जितने भी मिनिस्टर हैं उन सबको मिला के गवर्नमेंट बनाई जाती है। और गवर्नमेंट से हटके एक होता है सर प्रेसिडेंट। इन सबसे मिलके एक सिस्टम तैयार होता है। फिलहाल आप समझ सकते हो गवर्नमेंट में कौन आता है, जितने भी आपके एमपीज हैं, जितने भी आपके मिनिस्टर हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया आपका, प्रधानमंत्री हो गया आपका, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, सारे मिनिस्टर मिला के उसको गवर्नमेंट बोला जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेके आती है। ऑप्शन में आएगा कि ये आपका बजट कौन लेके आता है या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन लेके आता है, तो आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर इसके भी अंदर हम बात करेंगे सर, इसके अंदर भी हम बात करेंगे, अगर इंडिविजुअल चले जाए तो उसका आंसर होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, चलिए लिख लो पूरा वर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो लेके आता है इस बजट को। इसके अंदर अगर हम चले जाएं, इसके अंदर भी अगर चले जाएं तो उसको हम बोल सकते हैं कौन लेके आता है, इसको सर लेके आता है आपका जो आपका इकोनॉमिक्स अफेयर, जो इकोनॉमिक्स अफेयर डिपार्टमेंट होता है ये लेके आता है। ठीक है, डिपार्टमेंट। तो यहां से क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है। आपको पूछा जाएगा कि कौन इंट्रोड्यूस करता है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या आपका आंसर हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या आपका आंसर हो सकता है आपका इकोनॉमिक्स अफेयर। तो आपको अगर ऑप्शन में मिले तीनों, तो तीनों ऑप्शन आंसर हैं। नहीं तो पहला प्रेफरेंस ये होगा, पहला प्रेफरेंस, फिर उसके बाद ये, तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तीनों ही आपका ऑल आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, ये अनाउंस करता है। ऑप्शन के साथ आरबीआई चिपका दिया जाता है, लेकिन आरबीआई इसका नहीं होता। आरबीआई आपका कंट्रोल करता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को, जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको कंट्रोल करता है आरबीआई। ठीक है, तो काम दोनों के एक जैसे हैं, काम दोनों के एक जैसे, महंगाई को कंट्रोल करना, किस तरीके से खर्चे करने, कैसे डेवलपमेंट होगा, दोनों के काम एक जैसे ही है। तो बेसिकली आपको पूछा जाए कि सर बजट को कौन लेके आता है, इंट्रोड्यूस कौन करता है, आपका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी कौन सर, जो उनका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है। अब उसके अंदर भी चलो तो उसके अंदर भी एक डिपार्टमेंट होगा इकोनॉमिक्स अफेयर का, इकोनॉमिक्स अफेयर का, तो वो इसको इसके साथ डील करती है, ये लेके आती है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देख लो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट थोड़ा सा आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखिए। अच्छा, आपका बजट कब लाया जाता है? तो ये लाया जाता है सर इन जनरल फर्स्ट फैब को लाया जाएगा, नहीं तो आप बोल सकते हो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फैब। तो हो सकता है 1 फैब को छुट्टी हो, कोई हॉलीडे हो गजटेड, तो उसके लिए आप ऐसे बोल सकते हो जो आपका फर्स्ट वर्किंग डे होगा फैब का, उस दिन आपका बजट लाया जाता है। कब लाया जाता है ये सर? ये बजट आपका लाया जाता है सुबह के 11 बजे। कब लाया जाता है? सुबह के 11 AM पे। पहले क्या होता था? पहले ये शाम के 5 बजे आता था, इवनिंग के 5 बजे आता था, लेकिन 2000 में क्या हुआ, आपके एक फाइनेंस मिनिस्टर थे जिसका नाम था सर जशवंत सिन्हा। तो उस टाइम पे इसने बजट पेश किया था, कितने बजे? फर्स्ट टाइम पे 11 AM पे। नहीं तो इससे पहले क्या होता था, 2000 के पहले क्या होता था, आपका बजट कितने बजे लाया जाता? 5 बजे। अब कितने बजे होता था पहले? 5 PM पे, लेकिन अब कितना हो गया? 11 AM। तो पहले बजट आपका कितने बजे लाया जाता था? शाम के 5 बजे। और अब कितने बजे लाया जा रहा है? अब सुबह के 11 बजे। कब? फैब के फर्स्ट वर्किंग डे पे। आप फैब मंथ के फर्स्ट वर्किंग डे पे आपका बजट अनाउंस किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है सर? ये आपका किया जाता है आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, कोई भी जो भी आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा। अभी कौन है ये मुझे आप कमेंट सेशन में बताओगे, ठीक है? अभी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ये मुझे आप कमेंट सेशन में इसका आंसर बताओगे। जो भी बच्चा क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ता है वो मेरे क्वेश्चन का आंसर भी देता है, और जो बच्चा सिर्फ आता है देख के चला जाता है तो वो देख के ही जाएगा, उसका होना कुछ नहीं है बाद में। हमारे जितने भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे रेगुलर बच्चे हैं, वो कमेंट भी करते हैं, जो क्वेश्चन होता है वो पुट करते हैं और पूछते भी हैं क्वेश्चन। तो अच्छा लगता है जब बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं। तो आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। हमारी कोशिश होगी हम जितना आपके लिए कर सके उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके लिए एफर्ट करेंगे, ठीक है? तो आप सिर्फ करते क्या हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो, बस ये काम एक छोटा सा करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है? बाकी लाइक करना नहीं करना वो आपके हाथ में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दो, नहीं लगे तो डिसलाइक कर दो, एक काम कर दिया करो। तो आपका बजट लेके कौन आता है, अनाउंस कौन करता है सर? फाइनेंस मिनिस्टर। अब आपको बताना है आपका अभी प्रेजेंटली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं इसके। चलो अब बताओ, आपका जो बजट लेके आता है इसको पास कौन करता है सर? जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होगा प्रेजेंटली, वो जब इस बजट को लेके आता है वो एक स्पीच देता है, अपना पूरा की पूरा बजट को ले आउट करता है पूरी पार्लियामेंट में। इसको पास भी कौन करता है? इसको पास भी पार्लियामेंट करता है। पार्लियामेंट में भी कहाँ आता है सर? लोकसभा के अंदर, लोकसभा में। फिर उसके बाद राज्यसभा, देन इसके बाद प्रेसिडेंट इस पर जब साइन करता है तो बिल पास हो जाता है, ठीक है? और वैसे भी इसका बजट का मेन होता है सर लोक स्पीकर ऑफ लोकसभा के ऊपर होता है। तो बिल बेसिकली आता कहाँ है सर? आपके पार्लियामेंट में आता है। कहाँ पे? लोकसभा में। इसको पास कौन करता है? पार्लियामेंट। और कैसे पास होगा ये कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ेंगे, सिर्फ आप अभी फैक्चुअल बातें याद रखो कि बिल सबसे पहले कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। पास करने वाला कौन होता है? इसको पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं? जितने भी आपके मिनिस्टर वो सारे पार्लियामेंट में बैठते हैं। लेके कौन आता है सर? फाइनेंस मिनिस्टर। पहले बजट कितने बजे लाया जाता था? शाम के 5 बजे। लेकिन 2000 में आपके एक फाइनेंस मिनिस्टर थे जिसका नाम था जशवंत सिन्हा। ये बजट लेके आए थे कितने बजे? 11 AM पे। इसके बाद बजट का टाइम चेंज कर दिया गया 11 AM पे। बजट कब लाया जाता सर? फर्स्ट वर्किंग डे ऑन फैब। फैब के फर्स्ट वर्किंग डे को बजट लाया जाता है। तो आगे बढ़े थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, आगे देखते हैं एक बार। चलो आगे क्या बोलता है? आगे हमारा बजट आ गया 1 तारीख को, ठीक है? 1 फैब को आ गया। उसके बाद पार्लियामेंट उसको पास करेगा। बेसिकली 1 फैब से लेके 1 अप्रैल के बीच में आपका पासिंग का टर्म चलता है, मतलब आपका बजट आपको पास करवाना होता है। वो कैसे कैसे पास होगा, क्या क्या उसमें कमियां होगी, कैसे पूरी की जाएगी, वो आप लोग कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे। फिलहाल आपको पता होना चाहिए आपका जो फाइनेंस ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो अगला साल हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, इसलिए फैब में बजट बनता है तो 1 अप्रैल से मतलब नया साल से स्टार्ट हो गया, अगले साल के लिए बनता है बजट हमेशा। इससे एक दिन पहले, जिसको बोला जाता है सर यस्टरडे। कब? यस्टरडे कब? जब आपका बजट आना होता है। जैसे
1 फ़ैब से पहले क्या आएगा आपका 31 ऑफ जैन को। 31 ऑफ जैन को सर एक इकोनॉमिक सर्वे होगा, एक इकोनॉमिक सर्वे होगा। वो क्या होगा, वो आपका जो भी लास्ट ईयर में बजट रहा होगा, लास्ट ईयर में कितना वो सक्सेसफुल हुआ, उसका लेआउट किया जाएगा, उसको एनालिस किया जाएगा। मतलब एक दिन पहले क्या होगा, आपका जो भी इकोनॉमिक सर्वे किया जाएगा, जितना भी आपने लास्ट ईयर में बजट को लेके आए थे, उसमें जो इकोनॉमिक जो पैसों के जो भी किया गया था कि इतना हम खर्चा करेंगे, इतनी डेवलपमेंट होगी, इतना हम एक्सपेंडिचर करेंगे, उसका पूरा की पूरा सर्वे किया जाता है। क्या वो कहाँ कहाँ सक्सेसफुल रहा, कहाँ कहाँ कमी आई, क्योंकि उसी के आधार पे नया बजट लेके आना होता है। मतलब एक दिन पहले 31 ऑफ जैन को क्या किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है। ये छोटी छोटी बातें याद रखना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फाइनेंस ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 फ़ैब से, 1 जनवरी से, 1 मार्च से। तो आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कहाँ से लेकर 1 अप्रैल से 31 अप्रैल मार्च तक, 31 ऑफ मार्च तक ये आपका फाइनेंस ईयर होता है। कौन रिप्रेजेंट करता है सर बिल को, कौन अनाउंस करता है, वो करता है सर आपका फाइनेंस मिनिस्टर, या गवर्नमेंट ऑफ किसके अंदर आता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। चलो उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। चलो गाइज अब हम फैक्ट पे लिख लेते हैं फर्स्ट वाला, जिसमें आपको बोला जाएगा कि पहला बजट इंडियन का जो फर्स्ट बजट कौन लेके आया था। तो कौन लेके आया था, वो लेके आया था आपका जेम्स बिल्सन। कौन लेके आया था, जेम्स बिल्सन। ये 1816 का टाइम था जब वो लेके आया था। कभी कभी 1869 भी लिखा होगा, तो डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो मेरे ख्याल से 1860 है, 1860 है। एक दो जगह मैंने 1869 भी पढ़ा हुआ है, तो डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि पहला बजट कौन लेके आया था। ये तब का बजट है जब आपका ब्रिटिश राज था, जब अंग्रेजों का राज था इंडिया में। अगर आपको बोला जाए फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट या इंडियन फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट, वो कौन लेके आया था, तो वो कौन लेके आया था, चलो उसके लिए भी लिख लो। उसका नाम था सर R.K. षणमुखन चेट्टी। R.K. षणमुखन चेट्टी जी जो आपके फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट लेके आए थे। ये आए थे 26 ऑफ नवंबर 1947। तो 20 से 15 अगस्त को याद हो गया था। उसके बाद पहला इंडिया का इंडिपेंडेंट बजट आया था, जिसको R.K. षणमुखन चेट्टी जी लेके आए थे। पहला इंडिपेंडेंट बजट इंडिया का, ठीक है, इंडिया का इंडिपेंडेंट बजट कौन लेके आए थे, R.K. षणमुखन जी। उसके बाद आपको कभी कभी पूछा जाता है फर्स्ट बजट, आपको बोला जाएगा फर्स्ट बजट आफ्टर रिपब्लिक। जब पहला रिपब्लिक 1950 में हुआ था, तो 26 जैन को हुआ था, और इसके बाद ही 28 ऑफ फ़ैब को पहला बजट आ गया था रिपब्लिक के बाद। वो कौन लेके आया था, वो आपके लेके आया था आपका जॉन मथाई। ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा आपको पहला बजट कौन लेके आया, आपका आंसर होगा गाइस क्या, जेम्स बिल्सन। उसके बाद आपको पूछा जाएगा पहला इंडिपेंडेंट बजट कौन लेके आया था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुकी थी 1947 में। तो 26 नवंबर 1947 में फर्स्ट बजट आ गया था, जो आपका कौन लेके आए थे, R.K. षणमुखन लेके आए थे। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट बजट आफ्टर रिपब्लिक कौन लेके आया था। तो ये गाइज लेके आया था 26 जैन 1950 में आपका रिपब्लिक पहली बार मनाया गया इंडिया में इंडिपेंडेंट, और 28 फ़ैब को ही आपका जॉन मथाई जो कौन लेके आगे थे, आपका पहला बजट लेके आगे थे। चलो इसके बाद आपको पूछा जाता है फर्स्ट फीमेल, पहली फीमेल कौन थी जो आपकी बजट लेके आई थी, जिसने बजट का अनाउंसमेंट किया था। तो वो है आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी पहला बजट लेके आई थी। लेकिन बजट तो सर आपको लगता होगा कि ये कौन लेके आता है, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर लेके आता है। ये 1917 की बात है, जब यही आपकी फाइनेंस मिनिस्टर थी और यही आपकी प्राइम मिनिस्टर थी। उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था कोई, इसलिए यही बजट लेके आई थी।
तो आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री के टाइम पे बजट लेके आया था, वो कौन है? इंदिरा गांधी। फर्स्ट फीमेल कौन थी जो बजट लेके आई थी? कौन है? इंदिरा गांधी। उसके बाद 1977 में आपको पूछा जाएगा शॉर्टेस्ट स्पीच, सबसे छोटी स्पीच कितने दी थी? आप देखो जब बजट आता है तो अनाउंस करते हैं ना, ये जो हम करेंगे सारा, तो एक स्पीच दी जाती है, तो उस टाइम पे जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर वो स्पीच देता है, तो सबसे छोटी स्पीच दी थी वो क्या था आपका? एच.एम. पटेल। एच.एम. पटेल था जिसने सबसे छोटी स्पीच दी थी। उसके बाद सबसे बड़ी स्पीच किसने दी थी बजट के ऊपर? लॉन्गेस्ट स्पीच, ठीक है, शॉर्टेस्ट स्पीच और लॉन्गेस्ट स्पीच, तो ये किसने की थी? ये आपकी दी थी सीतारमन ने, निर्मला सीतारमन। तो ये कौन है आपको मुझे बताना था कौन, कमेंट सेक्शन में। तो ये कब का, मैंने डेट नहीं लिख रहा हूँ, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था। फिलहाल निर्मला सीतारमन है जो आपका सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच दी थी फाइनेंस के ऊपर। यहाँ तक हो गया, चलो आगे देखते हैं। अब आगे थोड़ा सा एक आधा पॉइंट में बताता हूँ। इंडिया में बेसिकली बजट कैसा होता है? एक सर होता है आपका डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन बजट। एक होता है आपका सिंगल डायमेंशन बजट, सिंगल डायमेंशन। एक होता है आपका मल्टी डायमेंशन बजट। एक होता है सिंगल डायमेंशन बजट। दोनों में फर्क क्या होता है? जैसे इंडिया में कौन सा चलता है? इंडिया में चलता है सिंगल डायमेंशन बजट। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही बजट अनाउंस किया जाता है, सिंगल बजट, और उसके अंदर ही आपका क्या होता है सर? उसके अंदर ही आपका रेलवे बजट होता है, एजुकेशन बजट होता है, हेल्थ बजट होता है, कंस्ट्रक्शन का, मतलब जितने भी आपके बजट होते हैं वो सारे के सारे एक ही बजट में बता दिए जाते हैं। इसके लिए एक सेपरेट बजट नहीं लाया जाता, तो उसको बोलते हैं सिंगल डायमेंशन बजट। लेकिन मल्टी कौन सा होता है? जब आपका कोई कंट्री डेवलप होती है, उस कंट्री में अलग अलग बजट निकाले जाते हैं। जैसे एजुकेशन के लिए अलग से बजट आएगा क्योंकि उनके पास पैसा अच्छा खासा होता है, हेल्थ के ऊपर अलग से बजट आएगा, उनकी रेलवे के ऊपर अलग से बजट आएगा, तो इसको बोला जाता है मल्टी डायमेंशन। आपको पूछा जाए आपकी कंट्री में कौन सा बजट है, तो इंडिया में कौन सा सर? सिंगल डायमेंशन बजट। क्यों? क्योंकि एक ही बजट सबके लिए कॉमन होता है, उसमें ही आपकी हर एक चीज़ को डिटेल में बताया जाता है कि किस फील्ड में कितना पैसा आप खर्च करने वाले हो, किस फील्ड से कितना आपको इनकम जनरेट करने वाले हो। अब इंडिया में तो पहले दो बजट होते थे। आपका रेलवे का पता, आपको बजट अलग से आता था, रेलवे बजट अलग से आता था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में पहला रेलवे बजट कब आया था और लास्ट कब खत्म हो गया, जिसके बाद सिंगल बजट आना स्टार्ट हो गया, तो ये भी लिख लो। आपका जो रेलवे का पहला बजट लेके आए थे वो कौन थे आपके? जॉन मथाई। आपको पता है यही वो बंदा जो रिपब्लिक डे के बाद पहला बजट लेके आया था। ये आपका 1924 में लेके आए थे। इससे पहले एक कमीशन बना था जिसको बोला जाता है एकवर्थ कमीशन। एकवर्थ नाम का आदमी था जिसके नाम पे एक कमीशन पड़ा, या कमेटी बोल सकते हो आप, COMMITTW। तो एकवर्थ कमेटी बनी एक, उस कमेटी में जितने भी आदमी थे उनको एक कमेटी बनाई गई थी 1921 में। यही देखना था कि आप देखो रेलवे में क्या सेपरेट बजट होना चाहिए। इन लोगों ने किया कि कितना खर्चा होता है, कितना इसके लिए सेपरेट हो सकता है कि नहीं है। इसके बाद ही इनके आधार पे 1924 में पहला रेलवे बजट आया। उसके बाद रेलवे का सेपरेट बजट आता रहा, लेकिन लास्ट 2016 के बाद और 2017 में जब बजट आया तो उसमें रेलवे को और दूसरे को मर्ज कर दिया गया। इसका जो लास्ट बजट देने वाला रेलवे का वो कौन था? जो रेलवे का लास्ट बजट दिया उसका नाम था आपका सुरेश प्रभु। तो लास्ट बजट आपका इनके द्वारा अनाउंस किया गया। उसके बाद आपका 2017 का जो बजट आया था उसमें ये मर्ज हो चुका था, जिसके बाद आपका अभी सिंगल डायमेंशन बजट आता है। तो आपको पूछा जाए इंडिया का बजट कौन सा है, आप बोलोगे सिंगल डायमेंशन। तो ये थी कुछ फैक्चुअल बातें जो मैंने आपको बजट के बारे में बता दी। मैं आपको बता देता हूँ कि आज ही क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। देखो, एक हम जो पढ़ रहे हैं बजट में वो हम पढ़ रहे हैं फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? फिजिकल पॉलिसी मतलब होता है, फिजिकल का मतलब होता है घाटा।
इंडिया में कौन सा बजट चलता है? घाटे का। मैं आपको बेसिक क्लास में इसलिए सिखाई थी चीज़ें, जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है किससे? इनकम से, मतलब खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है। 120 रुपये खर्चा कर रहे हो, इनकम 100 है खाली, तो कहाँ से कर रहे हो? उधार उठा के, आगे पीछे। क्यों? क्योंकि आपको आप डेवलपिंग कंट्री हो, अंडर डेवलपिंग नहीं, आप डेवलपिंग कंट्री हो, तो आप डेवलप करने के लिए आपको खर्चे कम दिए जाएंगे ज़्यादा काम के लिए, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो अच्छे से वहाँ से टैक्स जनरेट करके लोगों से और काम करवाना पड़ेगा और डेवलप होना पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया में कौन सा बजट चलता है? इंडिया में घाटे का, जिसको बोलते हैं डेफिसिट। तो फिजिकल का मतलब ही क्या होता है? घाटा होता है। इसका मतलब ऐसी पॉलिसी जो आपके घाटे को पूरा करने के लिए लाई जाती है, क्योंकि इंडिया में बजट ही यही चलता है जिसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा इनकम कम, और इसको ही पूरा करने के लिए कि हम कैसी पॉलिसियाँ लेके आएँ कि हमारा घाटा कम हो, जो हम बार बार 20 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा, मतलब एग्जांपल के लिए समझा दिया कि हम 20 रुपये जो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे को किस प्रकार 100 रुपये में मैनेज किया जाए, उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? आपके घाटे को पूरा करने के लिए, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो फैक्चुअल चीज़ें मैंने आपको आज देखो क्या क्या बताई, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ आज की क्लास को। मैंने बजट के बारे में बताया, इसी को क्या बोला जाता है? इसको ही फिजिकल पॉलिसी बोला जाता है। बजट किसके लिए बनाया जाता है सर? ये नेक्स्ट ईयर में हम कितने खर्चे करेंगे, कितनी हम मनी को रिसीव करेंगे, जितनी रिसीट होगा, कितना रिसीट होगा और कितना आपका एक्सपेंडिचर होगा, इसका टोटल मिला के हम लोग एक बजट लेके आते हैं जो पूरे साल के लिए हम ये जैसे सारे काम करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा आगे चल के पढ़ा कि ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया सर? ये फ्रेंच से लिया गया। ये हमेशा नेक्स्ट ईयर के लिए बनाया जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कितना रिसीव करा पैसा, कितना हम इनकम जनरेट करेंगे, कितना खर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे उठा के तो उसमें बजट का वर्ड आपको मिलेगा ही नहीं। इसको बेसिकली क्या बोला जाता है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में से ही? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरे साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होगी हमारी। तो ये आर्टिकल 112 में लिखा गया है। इसको कौन अनाउंस करता है? इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। गवर्नमेंट इंडिया के अंदर भी कौन बनाता है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। और उसके अंदर भी कौन सर? इकोनॉमिक्स अफेयर जो आपका डिपार्टमेंट रहता है वो बनाता है। ठीक है। आपका पहला वर्किंग डे कब होता है? आपका फैब को फर्स्ट वर्किंग डे होता है। फैब के फर्स्ट वर्किंग डे जो भी होगा, 1 तारीख 2 तारीख 3 जब भी आएगा वो इसका पहला दिन होगा। पहले बजट आपका 5 बजे आता था शाम को, अब कितने बजे आता है आपका? सुबह के 11 बजे आता है। और लेके कौन आया था? ये टाइम चेंज कब हुआ था? ये 2000 में जसवंत सिन्हा के द्वारा जब चेंज किया गया टाइम, 11 बजे किया गया 5 की बजाय। ठीक है। तो बोला जाए पहले बजट कितने बजे अनाउंस होता था, तो आंसर होगा 5 PM। अब कितने बजे? 11 AM। फिर मैंने आपको बोला कि फाइनेंस मिनिस्टर इसको क्या करता है? अनाउंस करता है। आपका फाइनेंस मिनिस्टर क्या है? ये आपको क्वेश्चन मुझे आंसर में बताना है। इसका आंसर क्या होगा इसका कमेंट सेक्शन में। इसको पास कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। कहाँ ये इंट्रोड्यूस होता है सर? लोकसभा में होता है। और 1 फैब को मान लो, 1 फैब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 1 फैब अगर हॉलीडे हो तो 2 फैब चला जाएगा। तो इसके 20 से लेके 1 अप्रैल को ये लागू हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बजट चलता रहता है। तो इसके दौरान में इसको बजट को क्या करना होता है? पास करना होता है। कैसे पास होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करेंगे। इससे एक दिन पहले 31 जनवरी को क्या बोला जाता है? जस्ट डे। वो क्या होता है आपका? इकोनॉमिक्स एक सर्वे किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग ये पता लगाया जाता है कि लास्ट ईयर का जो बजट था वो कितना सक्सेसफुल रहा, कहाँ हमारी कमी रही, उसके आधार पे ही नया बजट लाया जाता है। और फर्स्ट बजट जो आया था फैक्ट में, मैंने आपको बोला जेम्स विल्सन। और फर्स्ट जो इंडिपेंडेंट बजट था वो RK शनमुखम जी लेके आए थे। और पहला रिपब्लिक के बाद जॉन मथाई ही आपका रेलवे का पहला बजट लेके आए थे 1924 के अंदर। उसके बाद आपका पहली फाइनेंस वुमेन कौन थी? पहली फाइनेंस वुमेन कौन थी जिसने बजट अनाउंस किया था? वो है सर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी, लेकिन उस टाइम ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थी 1917 के अंदर। और आपका सबसे छोटा स्पीच किसने दिया? HM पटेल में। सबसे बड़ा स्पीच किसने दिया? निर्मला सीतारमन ने। इसके बाद हमने पढ़ा कि इंडिया में कौन सा बजट चलता है? इंडिया में आपका डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन। क्यों? क्योंकि सारे बजट को एक साथ ही आप बता दो एक ही बजट में, उसको बोला जाता है सिंगल डायमेंशन। और हर एक चीज़ के लिए सेपरेट बजट लेके आना, उसको बोला जाता है मल्टी डायमेंशन। इंडिया में पहले 2 बजट आते, एक रेलवे का अलग आता था और बाकी बजट अलग होते थे। अब रेलवे को भी मर्ज कर दिया था। मैंने आपको बताया पहला कब आया था, लास्ट कब आया था। ठीक है। तो ये थी आज की कुछ फैक्चुअल बातें जो हमने फैक्ट को कंप्लीट किया, बजट में क्या क्या फैक्ट बन सकते थे। अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टर्म्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बीच में आएगी, देन उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा।
तो हम लोग बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को कॉन्सेप्ट से लेके चलेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओगे तो बिलीव मी क्वेश्चन कोई नहीं बचेगा, पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। बाय बाय।